अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। आज भटकल तालुका स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का खेला जाएगा फाइनल। सेमीफाइनल में बीफा एफसी ने 7-0 से दर्ज की जीत। फाइनल में बीफा और RUFC शिरूर के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। कर्नाटक इंतखाबात में कुल 70% पोलिंग की गई दर्ज। कर्नाटक में मुअल्लक असम्बली की भी की गई है पेशन गोई, मगर सिद्धारमैया को कांग्रेस की जीत का है यकीन। तो बीजेपी CM उम्मीदवार येडियुरप्पा ने भी हलफ बर्दारी की तारीख का किया ऐलान। कर्नाटक इंतखाबात के एग्जिट पोल को सिद्धारमैया ने नकारा बताया। 2 दिनों का एंटरटेनमेंट इलेक्शन के नताज को लेकर कारकुनों को मुतमईन रहने का दिया मशवरा। AMU जिन्ना तनाज़े का सामने आया नया रंग। तलबा यूनियन सदर ने कहा जिन्ना नहीं हामिद अंसारी का प्रोग्राम था असल हदफ। वहीं हामिद अंसारी ने भी तोड़ी चुप्पी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की तलबा की मांग की हिमायत। शरपसंदों के खिलाफ तलबा के पुरअमन आंदोलन को बताया काबिल तारीफ। विदायूं जेल से रातों रात कैदी हुआ फरार। रस्सी के सहारे जेल की दीवार फलांग भागने में हुआ कामयाब। इंतजामिया पर उठ रहे हैं सवाल। मुंबई हमले पर पाकिस्तानी साबिक सदर नवाज शरीफ का कबूलनामा। मुंबई दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान की साजिश का किया एतराफ। बीजेपी नेताओं के दलितों के घर खाने को लेकर आजम खान का बयान। बोले मौका मिला तो दलितों के घर उन्हीं की थाली में खाऊंगा खाना, घर से नहीं ले जाऊंगा टिफिन। हरियाणा के एक और मंत्री नायब सैनी ने खुले में नमाज न पढ़ने की दी हिदायत। कहा खुले मैदान में नहीं तन्हाई में बैठ कर लिया जाए ईश्वर और अल्लाह का नाम। औरंगाबाद में पानी को लेकर तशद्दुद के बाद आज भी तनाव के हालात। अब तक 35 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। इलाके में किए गए हैं सिक्योरिटी के तगड़े इंतजामात। कल पथराव के दौरान 2 लोगों की हुई थी मौत। 25 से ज्यादा अफराद हुए थे जख्मी। भोजपुर में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी को पहुंची पुलिस टीम पर ही किया गया हमला। हमले में 6 पुलिस एहलकार हुए जख्मी। दिल्ली के एक प्रोग्राम में काले झंडे दिखाने पर भड़के केजरीवाल। बीजेपी कारकुनों को अपने औकात में रहने की दी नसीहत। मुंबई में रेलवे मुलाजिम की होशमंदी से टला बड़ा हादसा। ट्रेन की जद में आने से 5 साला बच्ची को बचाया। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। औरंगाबाद फिरकावाराना तशद्दुद पर MLC रंजीत सिंह ने मामले में आला सतही जांच का किया ऐलान। वहीं महलूकीन और मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा दिए जाने का भी कराई यकीन दहानी। अब वासिम आजमी ने जांच कमेटी पर ही उठाए सवाल। मामले में शिवसेना लीडर का हाथ होने का किया दावा। कड़ी कार्रवाई कर आला अफसरान की मुअत्तली का भी किया मुतालबा। हिमाचल के सिरमौर जिले में पेश आया दर्दनाक हादसा। गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की हुई मौत, जबकि दर्जन भर अफराद हुए जख्मी। छत्तीसगढ़ में ऑयल गोडाउन में आतिशजनी से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई में भी एक शोरूम में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। अमेरिका के सिफारतखाना अल-कुद्स मुंतकिल करने के फैसले को तुर्की ने ठहराया गलत। मामले को लेकर अरब लीग में तरद्दुद पर अफसोस का किया इजहार। कहा तुर्की हरगिज़ फलस्तीन और अल-कुद्स के मामले को नहीं करेगा नजरअंदाज। इंडोनेशिया में गिरजाघरों पर 3 धमाके के बाद फैली सनसनी। हमले में 9 अफराद की हुई मौत, 50 के करीब जख्मी। जख्मियों में कईयों की हालत बताई जा रही है नाजुक। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक और अहलिया पर बैरून मुल्क असफार पर लगाई गई पाबंदी। वज़ीर आज़म और बीवी को करप्शन के इल्जामात का है सामना। साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क के कवानीन का एहतराम कर सफर न करने की कही बात। तुर्क मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी। शिमाली इराक में अब तक की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हुए हलाक।